2021 के अंदर सब इंस्पेक्टर की भर्ती को कांग्रेस कार्यकाल में संपन्न करवाया गया, लेकिन भर्ती को लेकर शुरू से ही धांधली के आरोप लग रहे थे। अब क्या भर्ती को रद्द करवाया जाएगा या फिर यथावत रखा जाएगा, क्योंकि इसको लेकर मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। 16 जो आरोपी हैं उनको कोर्ट से राहत मिली है। रीट लेवल 1 व लेवल 2 को लेकर क्या बड़ी खबर है, क्योंकि इसके परीक्षा कार्यक्रम जो है वो बोर्ड की ओर से जारी कर दिया गया है। सीटेट को लेकर क्या बड़ी खबर है, इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को लेकर। इस भर्ती में शुरू से ही धांधली के आरोप लग रहे थे, लेकिन जैसे ही राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है जो आरोपी हैं, जो बड़े माफिया हैं, उनकी कमर तोड़ी जाएगी, चैन तोड़ने का काम किया जाएगा। एसओजी ने इस मामले को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो है एक के बाद एक कोर्ट से राहत जो है आरोपियों को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एसओजी की जांच के अंदर जो है एक तरफ एसओजी लगातार इस भर्ती को लेकर अभी भी जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ आरोपियों को राहत मिल रही है। तो वहीं मंत्री जोगाराम पटेल ने इस भर्ती को लेकर कहा है कि बहुत जटिल प्रक्रिया है। अब जटिल प्रक्रिया भर्ती को रद्द करने को लेकर है, तो सवालिया निशान इस भर्ती को लेकर यह भी लग रहा है कि क्या भर्ती को यथावत रखा जाएगा। और अगर भर्ती को यथावत रखा जाएगा तो भर्ती के अंदर जो धांधली हुई है और उस धांधली की वजह से वो बच्चे वंचित रह गए जिन्होंने मेहनत की थी इस परीक्षा के लिए, लेकिन धांधली की वजह से इन पदों पर वो बच्चे नहीं बैठ पाए जिन्होंने सचमुच मेहनत की थी, और जिन्होंने धांधली की थी वो इन पदों पर आकर बैठ गए। कहीं ना कहीं पीओपी को लेकर भी जो पासिंग ऑफ परेड है उसको लेकर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। लेकिन अब 2021 के अंदर जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए हैं उनको खुद को भी बार बार शायद ये सोचना पड़ रहा होगा कि क्या भर्ती को यथावत रखा जाएगा या फिर रद्द किया जाएगा, क्योंकि इस भर्ती के अंदर मास्टरमाइंड जो है यूनिक भांबू, उनके छोटे भाई जो विवेक भांबू हैं, उनको भी कोर्ट से जमानत मिली है। सीएम भजनलाल का एक बड़ा बयान सामने आया। सीएम भजनलाल ने कहा है कि मैं भी बीएड किया हूँ, मेरा भी मन था कि मैं सेवा जो है वो दूं, लेकिन जो किसान परिवार में बच्चा तैयारी करता है, पढ़ता लिखता है, उसके लिए नौकरी के क्या मायने हैं मैं अच्छी तरह समझता हूं। हमारी सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से 55% वादों को अब तक पूरा कर दिया है, और पेपर लीक के माफियाओं का कमर तोड़ने का काम, उनकी चैन को तोड़ने का काम लगातार किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट से राहत मिल रही है। एसओजी जो जांच कर रही है, उसके बाद एक तरफ एसओजी जो है इस भर्ती में एक के बाद एक जो धांधली इस मामले को लेकर की थी उसमें बड़ी मछलियों को पकड़ने की फिराक में है, तो दूसरी तरफ लगातार कोर्ट से राहत मिल रही है। जो कमेटी इस भर्ती को लेकर गठित की गई थी, उसकी कमेटी और एसओजी और कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बार बार कहने के बावजूद भी, किरोड़ीलाल मीणा ने तो ये भी दावा किया था कि 500 से ज़्यादा जो इस भर्ती के अंदर सब इंस्पेक्टर बने हैं वो फर्जीवाड़े से बने हैं। बावजूद उसके सरकार ने अभी तक इस भर्ती को रद्द करने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अब सवाल ये भी है कि कोर्ट से आरोपियों को राहत मिल रही है, तो क्या एसओजी की जो जांच है उसमें कोई रुकावट आने वाली है, या फिर भर्ती को यथावत रखा जाएगा। और यथावत रखेंगे तो उन युवाओं के साथ कैसे न्याय होगा जो धांधली की वजह से इस भर्ती से वंचित रह गए। सीटेट को लेकर परीक्षा पत्र जारी कर दिए गए हैं, वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। 14 जो दिसंबर है उसको परीक्षा ये 2 चरणों में आयोजित करवाई जाएगी, जिसकी द्वितीय पेपर की अगर हम बात करें तो 9:30 से 12 बजे तक ये पेपर जो है वो आयोजित करवाया जाएगा। और अगर प्रथम पेपर की बात करें तो 2:30 से शाम 5 बजे तक ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। रीट लेवल 1 व लेवल 2 अध्यापक बनने का ज़्यादातर युवाओं का सपना होता है, इंतजार था भर्ती का, लेकिन अब बोर्ड की ओर से परीक्षा कार्यक्रम आयोजित करवा दिया गया है। अब परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 16 दिसंबर से फॉर्म ऑनलाइन किए जा सकेंगे, जिसकी लास्ट डेट की अगर बात करें तो 25 जनवरी अंतिम तिथि है। और अगर परीक्षा की बात करें तो 19 फरवरी से इसके प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। 27 फरवरी को लेवल 1 व लेवल 2 की परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो लेवल 1 के लिए 550 रुपये, और अगर लेवल 1 व लेवल 2 अगर दोनों के लिए कोई पात्रता रखता है और अप्लाई करता है तो 750 रुपये परीक्षा जो शुल्क है वो देना होगा। भर्ती को लेकर एक मैंने युवाओं से बात की जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका एक ही सवाल है कि एक तो पिछले सरकार के कार्यकाल में जिस तरह धांधली देखी गई है उस तरह की धांधली इस भर्ती के अंदर नहीं हो, पाक और साफ पारदर्शिता के साथ इस भर्ती प्रक्रिया को जो है बोर्ड के द्वारा संपन्न करवाया जाए। और समय सीमा जो 2 महीने की दी गई है तैयारी के लिए, क्योंकि 2 महीने बाद इसकी परीक्षा है, तो इसको लेकर भी वैसे तो बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा तिथि जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन युवाओं की भी ये मांग है कि कम से कम भर्ती जो है उसके लिए 3 महीने का समय जरूरी है देना। लेकिन सरकार की ओर से, बोर्ड की ओर से 2 महीने का इसका समय जो है वो दिया गया है, जो युवाओं को जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको कम लग रहा है। लेकिन इंतजार इस बात का है
कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर क्या सरकार कोई रद्द करने को लेकर रास्ता निकालेगी, या फिर मंत्री जोगाराम पटेल ने जिस तरीके की बात की है कि जटिल प्रक्रिया है, तो क्या यह समझा जाए कि इस भर्ती को यथावत रखा जाएगा। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।